हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट टेट विजय विश्वकर्मा। आज देखते हैं जीके करंट अफेयर्स। चलो डिस्कस करते हैं। अनाज दलहन तिलहन खाद्य तेल प्याज आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने संबंधी एक बिल 15 सितंबर को लोकसभा में पारित किया गया। इसका क्या नाम है? तो देखें आंसर क्या है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। लोकसभा ने किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 बिल पास किया। इनमें क्या प्रावधान है? तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा, जैसे कि किसान मंडी से बाहर फसल बेच सकेंगे और राज्यों को मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने पर रोक हो जाएगा। ठीक है, और राज्य के अंदर दो राज्यों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देना। यही बिल 2020 में पास किया गया। चलो अगला देखते हैं। लोकसभा ने मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा विधेयक पास किया। इसका क्या प्रावधान है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं और बता दें आप लोगों को, परसेंटेज की सीरीज चल रही थी मैथ में। पहले प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसकी भी सीरीज चल रही है और परसेंटेज कल वीडियो डाला गया है, आप लोग देख लें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो नेक्स्ट, कृषि विधेयकों के खिलाफ किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो हरसिमरत कौर बादल, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लें, जो क्वेश्चन पढ़ने में अच्छे नहीं लगते वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन इग्नोर न करें, आप पढ़ें। संसद में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने का बिल पास किया गया? 30% बिल पास किया गया है, तो याद रखें आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पर चर्चा के दौरान हंगामे की वजह से राज्य के सभापति ने 21 सितंबर 2020 को कितने सांसदों को निलंबित कर दिया गया? तो 8, जो कि इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। देखें, पढ़ें आप लोग। तृणमूल कांग्रेस से हैं, जैसे डेरेक ओ ब्रायन डोला सेन हो जाएंगे। कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन। माकपा के रागेश, ई करीम, आपके संजय सिंह। ठीक है, 8 संसद के नाम ये थे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने 6 फसलों पर 21 सितंबर 2020 को एमएसपी बढ़ा दिया है। इसका गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ाया गया है? तो 50 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, और फसल में देखेंगे। गेहूं 50 रुपये, जौ 75 रुपये, सरसों 225 रुपये, चना 225 रुपये, कुसुम 112 रुपये और मसूर 300 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। चलो नेक्स्ट। चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई हजार लोगों में ब्रुसेलोसिस बीमारी फैल गई है? तो काफ़ी डेंजरस बीमारी है, तो ब्रुसेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला। महामारी के दौरान डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए राज्यसभा ने किस कानून में बदलाव के लिए महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास किया है? तो महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है, महामारी रोग 1897 अधिनियम के हो जाएगा, तो याद रखें आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये। यूपी सरकार ने किस शहर के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है? तो आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे विमानों के किराए की तर्ज पर अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में अतिरिक्त शुल्क लेगा। इसे क्या नाम दिया गया? तो यूज़र चार्ज हो जाएगा। इसका राइट आंसर यूज़र चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो देखें आप लोग।
चलो नेक्स्ट, फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगों और गाने का अनावरण किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना ने शिकारा रेस का आयोजन कहाँ किया? तो श्रीनगर में किया गया शिकारा रेस, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमांचल दास को। वॉयस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमिला थापर। वॉयस ऑफ डिसेंट के लेखक रोमिला थापर हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के रीता शेरपा का निधन हो गया। वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो हिम तेंदुआ के नाम से प्रसिद्ध थे। ये 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के रीता शेरपा का जो है निधन हो चुका है। उनका नाम क्या था? प्रसिद्ध हिम तेंदुआ। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के चढ़ी हैं, तो याद रखें आप लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल धस्माना को, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है? तो HDFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटालियन ओपन 2020 पुरुष का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आगामी एग्ज़ाम जैसे कि NTPC, रेलवे और आर्मी, पुलिस, लेखपाल भी आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखते रहें कि एग्ज़ाम काफ़ी दिनों से ऑफ थे, अब स्टार्ट होंगे तो स्टार्ट ही रहेंगे, तो आप लोग स्टडी को कंटिन्यू रखें। चलो देखते हैं अगला क्या है। इटालियन ओपन 2020 महिला का खिताब किसने जीता? तो सिमोना हालेप, ए ऑप्शन। घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर योजना किस राज्य में शुरू की है? तो बिहार राज्य में। चलो देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व PM जॉन टर्नर का निधन हो गया है? तो कनाडा के हैं, जो कि हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलो नेक्स्ट, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू की है? तो मालदीव, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। चलो और देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खिलाड़ियों और कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 योजनाएं कौन कौन सी हैं? CMAST और CMAT शुरू की है। तो ये कौन सा है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में 2, याद रख लें, 2 योजनाएं थीं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कोविड-19 रोग से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए किया है? तो कौन सा है? माटीर स्मृति योजना। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, भद्दा भद्दा सा है PDF, तो देख लें आप लोग, स्पीक से सुन लें। नेक्स्ट देखेंगे तो ये कहाँ पे? हाँ, स्मृति योजना शुरू पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश, जो पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार जो है हाल ही में नमस्ते ओरछा त्यौहार
किया गया है त्यौहार। ओरछा राज्य में मध्य प्रदेश में मनाया गया है, तो आप लोग याद रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उस पीडीएफ में साफ नहीं दिख रहा था, अब चलो देखते हैं। हाल ही में केन्या में भारत के लिए नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीरेंद्र पाल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। केन्या, केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी नैरोबी है। मुद्रा केन्यन शिलिंग। राष्ट्रपति उहुरु केन्याता, ठीक है। चलो देखते हैं, अगला देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। तो इस सूची में शीर्ष पर कौन है? तो डेवन जॉनसन है, ठीक है। अब देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आप लोग पढ़ लीजिए और ये हम बता दे रहे हैं। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1917, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया? तो 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। आपराधिक मामलों की जांच में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पदक दिया जाता है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो आरबीआई। तो देखते हैं आरबीआई के बारे में, देख लेते हैं क्या है। यह चेक जो है जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने की मदद करेगी सुविधा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, राजनाथ सिंह हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी हैं। और देखें इस पुस्तक में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे किए हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाल ही में किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुदर्शन साहू। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सुदर्शन साहू को उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन साहू की एक मूर्तिकार हैं। धर्मपद पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। पॉइंट क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो आर.के. माथुर। आर.के. माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। चलो देखते हैं अलग। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखेंगे पॉइंट। आईआईटी दिल्ली के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ शहर के विभिन्न स्थानों से सैंपल एकत्रित कर प्रदूषक तत्वों का पता लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था करंट अफेयर्स में, जो पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ाया गया था वो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था। और इसी प्रकार आप लोग कमेंट कर दिया करें आंसर, तो ये प्रैक्टिस बनी रहेगी आप लोगों को। हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर। और कुछ लोगों ने ओडिशा के बारे में काफ़ी डिटेल से जाना और काफ़ी डिटेल से लिखा। इसी प्रकार आप लोग लिखते रहिए तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। और अब आपके लिए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है। अब जितना हमने पढ़ाया लास्ट के पीडीएफ में उतना आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं जल्दी से।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद ICRIER का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो प्रमोद भासीन को। नेक्स्ट, हाल ही में केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? वीरेंद्र पाल। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। सूची में शीर्ष पर कौन है? तो डेवन जॉनसन है। नेक्स्ट, हाल ही में कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका 121 राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी तो पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है रोकने के लिए? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक के बारे में डिटेल में जाना था। हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक के विमोचन राजनाथ सिंह प्रकाश जावड़ेकर ने हैं। हाल ही में किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुदर्शन साहू हैं। हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया? तो RK माथुर। हाल ही में बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT के साथ समझौता, IIT दिल्ली है। तो बस आप लोग समझ गए होंगे, याद हो गया होगा आप लोगों को। और हाँ, मैथ की जो सीरीज चल रही है, फर्स्ट वीडियो कल अपलोड किया गया है परसेंटेज का, तो आप लोग देखें। और ये उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा, और जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि समझ में आए आप लोगों को। लेकिन ये उम्मीद है कोई भी प्रत्येक लड़के देखेंगे स्टूडेंट तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है? क्योंकि हमें भरोसा है किस तरह हम पढ़ा रहे हैं और कितनी छोटी छोटी से मेथड से और छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। तो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन रहेंगे। अब कल आप लोगों को परसेंटेज पार्ट 2 मिलेगा और क्वेश्चन थोड़े हाई होंगे, अब हाई ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोग देखते रहें, मेरे चैनल में जुड़े रहें, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, जीके में कई पार्ट पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग चैनल में जा कर के देख लें। आप लोग अब झीलें, अपने मन से पढ़ लें और नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके कौन सी झील किस राज्य में है ये आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो आप लोग देख लें। अब देखेंगे नदियों के किनारे बसे नगर। भारतीय नए नोटों पर छपी तस्वीरें। कौन सा रुपया कौन से नोट में है, किस राज्य का? तो आप लोग देखें कौन सा। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम्पी का रथ कौन से नोट में है? तो 50 रुपए के नोट में, कर्नाटक का है। तो आप लोग याद, तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा।